ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री रामांग। तेलुगु भाषा में राम कथा। लेखक श्री B.R.K. आचार्युलु। दक्षिण की सुप्रसिद्ध भाषा तेलुगु में श्री राम का पवित्र चरित्र 11वीं सदी के आदि कवि अन्याय अनन्या से लेकर तब तक के अनेकों कवियों द्वारा लिखा गया है। उक्त भाषा में नन्या नन्या का राघवाभ्युदय, अलभ्य, तिकना का निर्वचनोत्तर रामायण, एरिना का संक्षेप रामायण, अलभ्य, गौन बुद्ध रेड्डी का रंगनाथ रामायण, कंकणी पापराजू का उत्तर रामायण, हुलुकी भास्कर द्वारा रचित भास्कर रामायण, गोपीनाथ वेंकट कवि का गोपीनाथ रामायण, कुची मंची तिम कवि का अच्च तेलुगु रामायण, आतु कुरी मोल्ला का भोल रामायण, काज विभुड़ु तथा विठल राज द्वारा रचित रंगनाथोत्तर रामायण, अरियल राजू राम भद्र का राघवा द्व्योदय, कट्टा वरद राजू का द्विपद रामायण, रघुनाथ नायक का रघुनाथ रामायण, श्रीपाद कृष्णमूर्ति का रामायण, विश्वनाथ सत्यनारायण का रामायण, कल्प वृक्ष आदि अनेक रामायण हैं। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक रामायणों के नाम जानकारी तथा स्थानाभाव के कारण यहाँ नहीं दिए जा रहे हैं। उपर्युक्त रामायणों में से केवल गौन बुद्ध रेडिका के रंगनाथ रामायण तथा हुलुकी भास्कर रामायण में वर्णित रामचरित्र वाल्मीकि रामायण से किन किन बातों में भिन्न के भिन्न है, केवल इसका भी संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया जा रहा है। स्थानाभाव से अन्य रामायणों के काव्य वैचित्र्य तथा कथा गायन का परिशीलन करना संभव नहीं है। रंगनाथ रामायण के में आरंभ में कहा गया है कि यह रामायण वाल्मीकि रामायण का अनुसरण करती है। इन दोनों रामायणों की कतिपय मुख्य लीला भावनाएं इस प्रकार हैं। रंगनाथ रामायण के अनुसार बाल्य अवस्था में खेलते समय श्री राम के पैर का आघात लगने से मंथरा का पैर टूट जाता है। भविष्य में इसी का बदला मंथरा लेती है। इस प्रसंग के बाद ही राजा अपने पुत्रों को वशिष्ठ के पास विद्या अभ्यास के लिए भेजते हैं। भास्कर रामायण में भी मंथरा के कोप का कारण श्री रामपाद ताड़न ही कहा गया है। शिव धनुष भंग का विशद वर्णन रंगनाथ रामायण में है, किंतु भास्कर रामायण में वाल्मीकि रामायण की भांति उक्त कथा का संक्षिप्त ही वर्णन किया गया है। रंगनाथ रामायण में अरण्य कांड में जम्बू कुमार का वृतांत एक मुख्य प्रसंग है। यही स्वल्प भेद से भास्कर रामायण में भी है। शूर्पणखा के पुत्र का नाम जम्बू कुमार है। वेणु के झुरमुट को काटते समय श्री लक्ष्मण द्वारा जम्बू कुमार अनायास मारा जाता है। इसका बदला लेने के लिए शूर्पणखा आती है, पर राम लक्ष्मण के रूप को देखकर मोहित हो जाती है। इससे श्री राम तथा लक्ष्मण के लोकातीत सौंदर्य का परिचय मिलता है, जिसके कारण शोक पीड़ित शूर्पणखा भी उन पर आसक्त हो जाती हैं। युद्धकांड के भावपूर्ण प्रसंग अत्यधिक प्रभावपूर्ण हैं। रावण विभीषण को ताड़न द्वारा सभा से भगाता है। विभीषण माता के पास जाकर अपनी अवस्था बताते हैं तथा उनका आशीर्वाद लेकर श्री राम के पास शरण प्राप्ति के लिए जाते हैं। सेतु बंधन के समय अपनी
शक्ति के अनुसार सहायता करने के लिए गिलहरी आती है। उसकी सेवा से राम बहुत प्रसन्न होते हैं। रावण की माता केकसी रावण को हितोपदेश देती हैं। रावण श्री राम के धनुर्विद्या प्रावीण्य की स्तुति करता है। रावण को मंदोदरी समझाती है। रावण शुक्र के पास जाकर दुखित होता है। काल नेमी का वध होता है। दूसरी बार संजीवनी बूटी को लाते समय हनुमान जी का माल्यवंत से युद्ध होता है। विजय कामना से रावण पाताल में जाकर हवन करता है। उसमें विघ्न डालने के लिए अंगद मंदोदरी के केश पकड़कर खींचते हुए रावण के पास लाते हैं। उससे रावण का यज्ञ भंग हो जाता है। राम रावण युद्ध में रावण के सिरों के बराबर उगते रहने से चिंतित राम को विभीषण उसका कारण बताते हैं कि रावण के अंतर में अमृत घट है और उसे ब्रह्मास्त्र से मारने के लिए कहते हैं। ब्रह्मास्त्र से मारने के लिए कहते हैं। उक्त प्रसंगों के अतिरिक्त सभी रामायणों में मूल राम कथा तो लगभग एक समान ही है, लेकिन भाषा शैली कविता आदि के वैशिष्ट्य की दृष्टि से प्रत्येक रामायण का अपना विशिष्ट महत्व है। भास्कर रामायण तथा रंगनाथ रामायण में वर्णित प्रसंगों का वाल्मीकि रामायण के प्रसंगों के साथ इतना अधिक साम्य देखकर समझ सहज ही यह प्रेरणा मिलती है कि विभिन्न रामायणों की राम कथाओं का अनुशीलन किया जाए, जिससे यह ज्ञात हो सके कि विभिन्न रामायणों के रचयिताओं ने किस सीमा तक वाल्मीकि रामायण का अनुसरण किया है। अन्य रामायणों में तिकना का निर्वचनोत्तर रामायण और कंकणी पाप राजू का उत्तर रामायण अत्यंत मार्मिक ग्रंथ है। इनमें श्री सीता राम के प्रणय विलास तथा राम का सीता के प्रति अपार एवं अचिंत्य प्रेम का अनोखा वर्णन है। सीता प्रेमी राम राज्य व्यवस्था की दृष्टि से वंश परंपरा के चारित्रिक नैर्मल्य की रक्षा के लिए तथा प्रजा रक्षण की दृष्टि से अपनी प्राणाधिका प्रिया पत्नी सीता सौमित्री के द्वारा वन भ्रमण के वन में छुड़वा देते हैं। कंकणी पाप राजू द्वारा चित्रित सीता परित्याग का वर्णन पढ़ने से पाठक का हृदय और आंखें रह रह कर भर आती हैं। टिकना श्री सीताराम के उदान विहार का वर्णन करके भावी वियोग को और भी हृदय स्पर्शी बना देते हैं। उक्त रामायणों के अनुशीलन से यह जाना जा सकता है कि श्री राम चरित्र का सर्वांग पूर्ण वर्णन विभिन्न किस तरह किया गया है। यहाँ तेलुगु भाषा को सभी रामायणों में वर्णित श्री राम चरित्र का वर्णन तो दूर रहा, मुख्य विशेषताओं का निर्देश भी स्थान भाव के कारण नहीं हो पा रहा है। यहाँ तो केवल दो ही रामायणों के मुख्य प्रसंगों का उल्लेख मात्र किया गया है। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक दृष्टिकोण। लेखक श्री काका साहेब कालेलकर। सनातनी धर्मवृत्ति एक ही समय भिन्न भिन्न भूमिका पर चिंतन चला सकती है। श्री राम और श्री कृष्ण को हम ऐतिहासिक महापुरुष समझकर उनके जीवन कार्य का विचार कर सकते हैं और साथ ही साथ हम इन दो महापुरुषों को ईश्वर का अवतार समझकर उनकी अवतार लीला का रहस्य ढूंढने की कोशिश भी कर सकते हैं और आगे जाकर हम श्री राम और श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष परमात्मा के लोकप्रिय नाम समझकर अध्यात्म साधना में उनके नामों का और उनके वचनों का उपयोग भी कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का उदाहरण लीजिए। महाभारत के युद्ध क्षेत्र पर पांडव वीर और अर्जुन को उनके
स्वार्थी श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया और अर्जुन का विषाद और मोह नष्ट करके उसे युद्ध के लिए तैयार किया, उस संवाद को हम एक तरह का ऐतिहासिक संवाद भी मान सकते हैं। और नर नारायण रूप अर्जुन श्री कृष्ण की जोड़ी में नर श्रेष्ठ अर्जुन को मानव जाति का प्रतिनिधि और नारायण श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष ज्ञान मूर्ति परब्रह्म मानकर सारे संवाद को एक आध्यात्मिक रूपक भी मान सकते हैं। पुनः उसमें पांडवों को देवी संपत्ति के प्रतिनिधि मानकर कौरवों को आसुरी संपत्ति के रूपक भी हम बना सकते हैं। आज हम आध्यात्मिक साधना के लिए गीता का हम उपयोग करते हैं, तब उसकी ऐतिहासिक भूमिका एक बाजू रख देते हैं और जो संवाद असल में ऐतिहासिक नमूना था उसे हम आध्यात्मिक रूपक मानकर ही उससे लाभ उठाते हैं। जब महात्मा जी ने अपने अंतिम क्षण हे राम कहा, तब उनके मन में अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र नहीं थे, किंतु प्रत्यक्ष परमात्मा का नाम ही राम शब्द के द्वारा उन्होंने लिया था। इसी तरह श्री राम की श्री कृष्ण अथवा सामाजिक श्री राम कृष्ण की आध्यात्मिक उपासना के समय परमात्मा का ही ख्याल करते हैं, लेकिन जब भारतीय संस्कृति के इतिहास को ध्यान में रखकर पौराणिक कथाओं में से सांस्कृतिक निष्कर्ष निकलता है, तब श्री राम को एक आदर्श राजा और सांस्कृतिक नेता मानकर ही चलते हैं। हमारे अवतारी पुरुष श्री राम अथवा श्री कृष्ण कहते हैं, संकट दूर करने के लिए मानव के द्वारा जो भी कोशिश हो सकती है हम करेंगे, देवी चमत्कार नहीं। आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से राम अवतार का और राम पर ब्रह्म का चिंतन हमारे संत महंत योगीवर और भक्तवर करते ही आए हैं। राम और कृष्ण के जीवन का चिंतन ऐतिहासिक महापुरुष के तौर पर आजकल हो रहा है। इसी से एकाध कल्पना का सन्निवेश करके उसे राम भक्त भारत भक्तों के सामने रखना अनुचित नहीं होगा। 10 अवतारों में से केवल 5 को ही हम छोड़ दें। जीव सृष्टि का प्रारंभ पानी में हुआ, मत्स्य अवतार, उसके बाद पानी का जीव जमीन पर आकर चलने लगा, भूदेव और जल दोनों क्षेत्र उसके बने, कुर्म अवतार, इसके बाद कीचड़ में से सख्त जमीन पर जीवों का निवास बढ़ गया, वराह अवतार, और उसमें से और उसी में से आधा पशु और आधा मनुष्य, ऐसे प्राणियों की उत्पत्ति हुई, नरसिंह अवतार। ऐसा अर्थ लगाकर इन अवतारों को विकासवाद के साथ जोड़ देने की कल्पना लोगों ने चलाई है और वानरों ने आखिरकार नरों की सेवा और भक्ति मान्य की। ऐसा बोध अनुमान रामचंद्र के द्वारा चिंतन के लिए पेश किया गया। यह सब हम छोड़ दें और छोटे से वामन अवतार से क्षमा मांगकर अपने चिंतन का प्रारंभ परशुराम से करें। परशुराम का समय परशु के द्वारा जंगल तोड़कर मनुष्य बस्ती स्थित करने का काल था। इस बात को भी हम छोड़ दें। सह्याद्री और पश्चिम समुद्र के बीच की जमीन को मानवीय जीवन के उपयुक्त बनाने का प्रयास परशुराम के अवतार में हम देखें अथवा न देखें, इतनी बात तो सिद्ध है कि परशुराम के काल में ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जमातों में वर्णों में काफी संघर्ष था और ब्राह्मण परशुराम ने ब्राह्मणोचित आदर्श को छोड़कर छात्रवृत्ति धारण की क्षत्रियों को 21 बार हराया। इस अनुभव से तंग होकर क्षत्रियों ने सोचा कि संगठन के बिना केवल बहादुरी से हम भी
हम जी नहीं सकते, पनप नहीं सकते। इसीलिए क्षत्रियों के ने अंदर अंदर लड़ना कम करके एक समर्थ पुरुष को सम्राट बनाकर बाकी के सब राजा लोग इसके इर्द गिर्द मंडल में बैठने लगे, यानी मांडलिक बने। एक राजा सम्राट बने और बाकी के सब मांडलिक बनकर सारे भारत की एकता मजबूत करें। यह विचार अगर सचमुच क्षत्रिय मान्य होता तो सम्राट बनने के लिए किसी भी महत्वाकांक्षी राजा को अश्वमेध करना नहीं पड़ता और फौज की मदद से राजसूय यज्ञ चलाने की नौबत नहीं आती। एक राजा सम्राट बनता था केवल सैन्य के बल पर, और बाकी के राजा मांडलिक बनते थे। हारने के बाद लाचार होकर हमारे पौराणिक इतिहास में ऐसा कोई साम्राज्य एक या डेढ़ पशु से अधिक चला हो तो उसकी जानकारी हमें नहीं। सम्राट के देहांत के साथ उसके राज्य के विभाग करने ही पड़ते थे। यह थी परशुराम अवतार काल की राजनीतिक परिस्थिति। इसके बाद आते हैं दशरथी रामचंद्र। इनका सारा प्रयत्न ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जमातों के बीच समन्वय स्थापन करने का था। ब्राह्मणों की महत्ता का अनुभव करने के लिए क्षत्रिय जमात में से ब्राह्मण बन गए विश्वामित्र। राम उनके शिष्य बने और उनके पास से राम ने दोनों जमातों की विद्या सीख ली। राम अवतार का काल खेती के प्रारंभ का था, खेती के विस्तार का था। राजा जनक आदर्श किसान थे। मृग नक्षत्र की तैयारी देखते ही किसान के नेता राजा जनक सोने का हल चलाकर खेती शुरू करते हैं। जनक के बाद ही बाकी के किसानों के हल चलाने का रिवाज था। जनक राजा को जनक राजा को जमीन में हल चलाते सीता मिल गई। सीता शब्द का असली अर्थ ही है हल चलाने से जमीन में बनने वाली लकीर। इसके बाद सीता का अर्थ हुआ कृषि विद्या। मनुस्मृति के हल, कुदाली आदि खेती के उपकरणों को सीता द्रव्य कहा गया है। राजा रामचंद्र ने किसान राजा जनक की कन्या के साथ विवाह किया, यानी कृषि विद्या अपनाई, और दक्षिण में जाकर जिस जमीन में हल हल चल नहीं सकता था, ऐसी अहिल्या भूमि का उद्धार किया। श्री राम का सारा प्रयत्न ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच समाधान करने का और सांस्कृतिक समन्वय साधने का था। उन्होंने विद्या पाई सुधारक ब्राह्मण विश्वामित्र से, किंतु उनके कुलगुरु थे प्राचीन परंपरा के अभिमानी ब्राह्मण वशिष्ठ। राम के सामने तीन आदर्श थे: ब्राह्मणों का वर्चस्व मान्य करना, जनता के अभिप्राय की कदर करना, और पिछड़ी हुई आदिवासी जमातों को भारतीय आर्य संस्कृति की दीक्षा देना। हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, रावण स्वभाव से ही भले ही राक्षस गिना जाए, लेकिन वह राक्षस वंशी नहीं था, जाति का था पूरा ब्राह्मण। असली रहने वाला था कैलाश पर्वत के आसपास की देवभूमि त्रिविष्ट का त्रिविष्टप का। रावण था ऋषि पुलस्त का पौत्र, विश्वा का लड़का और धनपति कुबेर का सौतेला भाई। सनातन रिवाज के अनुसार भाई भाई के बीच झगड़ा हुआ। रावण ने कुबेर को हराया और उसके बाद भाई से कहा, तुम रहो इस देवभूमि त्रिविष्टप तिब्बत में, और तुम्हारे हाथ में जो लंका है वहां जाकर मैं राज्य करूंगा। रावण लंकापति बना, वह कभी लंका पुत्र नहीं था।
रावण था तिब्बत का रहने वाला, इसीलिए तो उसकी माता ने एक दफे जिद पकड़ी कि लंका में बैठकर शिवजी की पूजा करने के लिए मुझे लिंग चाहिए, मेरे कैलाश के महादेव का। इसमें उस महिला का जन्मभूमि वात्सल्य ही प्रकट होता है। माता की माता के संतोष के लिए कैलाश जाकर उसने शिवजी को प्रसन्न किया। कमल की पूजा के में संख्या कम होने पर रावण अपने सिर कमल तोड़कर शिवजी को अर्पण करने के लिए तैयार हुआ। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर अपना आत्मलिंग निकालकर रावण के हाथ में दे दिया और कहा, जहां इसे जमीन पर रख दोगे वहां पर वह स्थिर हो जाएगा, फिर उसे उठा नहीं सकोगे। शिवलिंग लेकर रावण कैलाश से लंका तक दौड़ने लगा। सारी कथा यहाँ नहीं देनी है। हमने शिव जी का लिंग रावण के राज्य में जाकर स्थिर हमारे शिव जी का लिंग रावण के राज्य में जाकर स्थिर होगा, इस कल्पना से देव घबराए। उन्होंने गणपति की मदद से चालाकी की। भारत के पश्चिम समुद्र के किनारे महाबलेश्वर के स्थान पर शिवलिंग स्थिर हो गया। उद्विग्न रावण ने जमीन में से शिवलिंग खींचने की कोशिश की। उसके चार टुकड़े उसके हाथ में आ गए। विषाद के साथ उसने वे चार टुकड़े चारों दिशाओं में फेंक दिए। यह सारी कथा महाबलेश्वर के स्थल पुराण में पाई जाती है। श्री राम ने हनुमान, सुग्रीव, वाली, जामवान, नल, नील आदि आदिवासियों के साथ दोस्ती की, लेकिन वे ब्राह्मणों के चलाए हुए धर्म का पालन पूरे आदर के साथ करते थे। मनु आदि धर्मकारों की स्मृतियों के अनुसार सामान्य जनता को कोई अधिकार थे ही नहीं। इसीलिए श्री रामचंद्र रात को अपना वेश बदल कर शहर में घूमते थे और लोगों का सुख दुख समझकर उसका इलाज करते थे। श्री रामचंद्र अपनी प्रजा को कोई अधिकार न दे सकें, इस स्मृतियों में इसका कोई प्रबंध नहीं था, लेकिन लोक मत की कदर करने का श्री रामचंद्र का प्रण था। इसीलिए उन्होंने अग्नि शुद्धि के बाद भी सीता का त्याग किया। श्री रामचंद्र जानते थे कि अधिकारहीन प्रजा कृपा पात्र कृपण है, उसका और उसके अभिप्राय का आदर के साथ पालन करना चाहिए। पाल्या ही कृपणा जनः, लोगों के अभिप्राय की रक्षा भी हुई और ब्राह्मण संस्कृति का उल्लंघन भी नहीं हुआ। हत्या हुई केवल हृदय की भावना की। इसके लिए श्री राम और सीता दोनों तैयार थे। इसके बाद आती है इससे भी कठिन कसौटी। श्री रामचंद्र जी अयोध्या में बैठकर ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार राज्य करते थे। इतने में एक ब्राह्मण अपने 16 वर्ष के लड़के का शव लेकर दरबार में आए। कहने लगे, राजन, तुम्हारे राज्य में अधर्म हो रहा है, अन्यथा पिता के जीवित होते ब्राह्मण का लड़का मर नहीं जाता। अधर्म को ढूंढ कर उसे दूर करो तो मेरा लड़का फिर से जिंदा होगा। तलाश करने पर पता चला कि शंभुक नाम का एक वृक्षल आदिवासी ब्राह्मणों के जैसा पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए दंड कारण में ऐसी घोर तपस्या कर रहा है जिसका अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। राम की राम को आज्ञा मिली, उस वृषल को मारकर ब्राह्मण के लड़के को जिला दो। क्या करते श्री रामचंद्र जी, अपने को उन्होंने स्वयं ही धर्म परतंत्र बनाया था। दुखी हुए शंभु का कोई गुनाह तो था नहीं, उसने किसी तरह का दुराचार नहीं किया था, न किसी को मारा था न लूटा था। पेड़ के सहारे तपस्या करके पवित्र जीवन व्यतीत करता है। पौराणिक कथा
कहती है कि श्री रामचंद्र जी ने शंभुक का वध किया और ब्राह्मण का लड़का जीवित हो गया। कालिदास की सी योग्यता वाले महाकवि भवभूति ने अपने नाटक में रामचंद्र के मुख से नीचे का श्लोक कहलाया। वे अपने दाहिने हाथ को वे अपने दाहिने हाथ को कहते हैं, हे हस्त दक्षिण मृत्स्य शिशुर्गृह्यस्य जीवता वे इत्यादि। हे मेरे दाहिने हाथ, अकाल मृत्यु के ग्रास हुए ब्राह्मण के लड़के को जलाने के लिए इस शूद्र मुनि पर शस्त्र चला। तू कठोर राम का दाहिना हाथ है। गर्भवती निर्दोष सीता को जंगल में छोड़ देने में तुम होशियार साबित हुआ है। तेरे अंदर करुणा कैसी। शंभुक के राज्य का दर्शन शंभुक ने राम का दर्शन करके प्राण छोड़े। उसकी तपस्या का पूर्ण फल उसे मिल गया। उसने कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनके दर्शन के लिए ध्यान लगाते हैं, ऐसे तुम परमात्मा स्वयं मुझे ढूंढ ढूंढते आए। मेरी तपस्या सफल हुई। परम सामान्य काका कलेलकर महोदय के विचार ऊपर प्रकाशित किए गए हैं। काका जी गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख चिंतक, दुराग्रह शून्य, विलक्षण, प्रतिभाशाली एवं भारत के एक प्रबुद्ध मनीषी हैं। हमारे परम श्रद्धेय नित्य लीलालीन श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से तो काका साहेब का बहुत पुराना महात्मा गांधी जी जब साबरमती आश्रम में थे तभी से बड़ा प्रीति का संबंध रहा है। कल्याण पर भी काका साहेब का स्नेह सदा से है। जब भी काका साहेब से प्रार्थना की गई, उन्होंने कल्याण के लिए उत्साह पूर्वक लिखा है। प्रस्तुत लेख भी काका साहेब की इसी उसी आत्मीयता का परिणाम है। हम जानते हैं पूज्य काका साहेब का अवतारवाद पर विश्वास है तथा वे श्री राम को मानवता का आदर्श मानते हुए उन्हें भगवान भी मानते हैं। अतएव उपर्युक्त लेख में उन्होंने जो एक दृष्टिकोण रखा है, उसके संबंध में हम कुछ कहना भी नहीं हमें कुछ कहना भी नहीं चाहिए था, पर मन की दो चार बातें अत्यंत नम्रता पूर्वक काका साहेब की सेवा में निवेदन करने की दृष्टता की जा रही है। आशा है काका जी इससे प्रसन्न ही होंगे। भिन्न रुचि ही लोक है। कुछ लोग सृष्टि कर्म की पौराणिक परंपरा को नहीं मानते और वे विकासवाद का पश्चिमी ढंग से अर्थ करते हैं। अर्थ करने में सभी स्वतंत्र हैं, किंतु प्रयत्न होना चाहिए सत्य की खोज का। महात्मा गांधी की राम पर अटूट श्रद्धा थी। जैसी राम पर श्रद्धा थी, वैसी ही महात्मा श्री गोस्वामी तुलसीदास जी पर भी थी। उनके रामचरितमानस पर थी श्रद्धा। असत्य पर नहीं टिकती, टिकती है सत्य पर। श्रद्धा असत्य पर नहीं टिकती, टिकती है सत्य पर। सत्य कल्पना नहीं होता, रूपक नहीं होता, सत्य सत्य ही होता है। परशुराम के साथ क्षत्रियों का, राजाओं का संघर्ष कभी क्षत्रिय ब्राह्मण का संघर्ष नहीं रहा। यह संघर्ष रहा न्याय और अन्याय का। शक्ति मद ने जब अन्याय की ओर मुख किया, तब सर्व स्वत्य योगियों ने उस समय अपनी दिव्य शक्तियों का भी उपयोग किया। विश्वामित्र के साथ वशिष्ठ के संघर्ष की तुलना कीजिए। विश्वामित्र अपने मुख से कहते हैं, दिगंबलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एक एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। और तप से अंतः शक्ति को जागृत करने में लग जाते हैं, अर्थात ब्रह्म तेज की उपासना करते हैं। पुराणों में विश्वामित्र के अतिरिक्त अन्य किसी क्षत्रिय के
ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित होने की चर्चा नहीं पाई जाती। यहाँ हमें स्मरण रखना चाहिए कि स्वयं विश्वामित्र की उत्पत्ति जिस चरु से हुई थी वह ब्रह्मवीर्य संपन्न था। वीर्य की सदैव प्रधानता रही शरीर की बात। तपः संलग्न विश्वामित्र के शरीर का कण कण धीरे धीरे परिवर्तित होता गया। इस परिवर्तन में कितना समय लगा होगा, किसी की कल्पना कीजिए। स्वभाव में पलट उलट फेर जितनी सरलता से होने के आसार प्रकट हुए, उतनी सरलता से वे संपूर्ण आधार को, शरीर को परिवर्तित नहीं कर पाए। उसमें काफी समय लगा। सभी मनीषी इस बात का समर्थन करेंगे कि आंतरिक चेतना के प्रबुद्ध होने के साथ शरीर में भी परिवर्तन होता है, किंतु शरीर का परिवर्तन आंतरिक चेतना के इस उस भाग पर निर्भर करता है जो गुणत्रय से आवृत होता है। यह कहना पर्याप्त होगा कि ब्राह्मण की चेतना में सत्व का अंश अधिक होता है, इसीलिए वह जरा से झटके से ही तमस और राजस को लांघकर सत्व प्रधान बन जाती है। जो बात विश्वामित्र पर घटित होती है वही बात शंभुक पर भी घट सकती है। शंभुक आदिवासी है, वह हमारी मान्यता नहीं है यह हमारी मान्यता नहीं है। भारत के आदिवासी आर्य ही हैं। वे कहीं बाहर से नहीं आए बल्कि उसी भूमि पर जन्मे हैं। वह शूद्र था, और शूद्र का अर्थ है तमसाक्षत्र, तमसाछन। तमस धीरे धीरे राजस में और राजस सात्विकता में परिवर्तित होता है। आधार के अनुसार उद्बुद्ध चेतना अपना काम करती है, इसीलिए चेतना को उद्बुद्ध करने से पूर्व आध्यात्मिक साधना प्रणाली में आधार शुद्धि की ओर विशेष लक्ष्य किया गया है, और इसी के लिए पुराणकारों ने सरलता पूर्वक आधार शुद्धि के लिए भक्ति योग का विधान किया है। भक्ति योग चेतना के विभिन्न अवतारों को, प्राण मन को विशुद्ध करता हुआ साधकों को उच्च स्तर पर ले जाता है, जहां उसे स्व स्वरूपोपलब्धि होती है। शंभुक का मार्ग प्रकृति के विरुद्ध था। उसे अगर सिद्धि मिलती तो उससे आसुरिकता ही पनपती। उसके कल्याण की अपेक्षा उसका अकल्याण ही अधिक साबित होता। शंभु के तप से ब्राह्मण बालक की मृत्यु, अल्पायु में मृत्यु प्रकृति के उस असमंजस्य का फल है जो अनाधिकारी के कार्य से उत्पन्न हुआ। जब जब ऐसे कार्य होते हैं जिनसे प्रकृति में असमंजस्य उत्पन्न होता है, तब तब ऐसी घटनाएं होना अस्वाभाविक नहीं है। मानव ऐसे कार्य करके जब अपने जीवन में स्वयं असमंजस्य उत्पन्न कर लेता है, तब उसे कितनी यातनाएं यंत्रणाएं भोगनी पड़ती हैं, इसे सभी जानते हैं। राम नाम की ध्वनि में जो शक्ति है वह तो स्वयं सिद्ध है। काका साहेब भी इसे मानते हैं। यदि उसके साथ आदर्श श्री राम की विचारणा भी काम करती रहे तो उस सोने में सुगंध का काम देती है। भक्तों के मन में इस बात की पूरी श्रद्धा है और विश्वास भी कि भक्तों का कष्ट दूर करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं, और श्री राम रूप में भी श्री भगवान अवतरित हुए थे। यह ऐतिहासिक घटना है। प्रत्येक व्यक्ति के चिंतन का अपना ढंग होता है। काका साहेब राष्ट्रीय प्रकृति के व्यक्ति हैं, और आज राष्ट्र जिस पद्धति को अपनाकर उन्नत हो सकता है, काका साहेब अपने
विचार से उसी पद्धति उसी शैली में बोलते हैं। हमें उस शैली से कोई विरोध नहीं है, किंतु मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकृतियों से निर्मित है। ग्रहण करने और समझने का ढंग भी इसीलिए सबका अलग अलग है। फिर भी एक बात से सभी सहमत हैं कि श्री राम आदर्श पुरुष हैं और आत्म बलिदानी के रूप में चित्रित हैं। मानव उनके चरित्र का अनुसरण कर उन्नत हो सकता है और आंतरिक शक्ति को जागृत कर सकता है तथा सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। हमारा आचार्य से विनम्र निवेदन है कि वे इन दृष्टापूर्ण शब्दों का स्नेह से निरीक्षण करें, उन पर विचार करें। विनीत चिमन लाल गोस्वामी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री सीता जी से प्रार्थना। करूं कृपा स्वामिनी सिय मृग लोचनी, जानी शिशु आनु अपराध जनी, चित्त में देखूं दिसी आपनी प्रणत भय भंजनी। ब्रह्म हरि रुद्र सनकादि नारद सकल, सिद्धि सब शक्ति ते अहूँ तुम बंदनी। मृदुल चित्त भक्त हित करनी, समरथ परम तुम सरीस है न को। जनक नृप नंदनी, देह चंपक बरन, दिव्यतर दिव्यतर आभरण। नीलपट सरीस घन, चंद्रिका सिर बनी। कुंद सम सित रदन, भ्रुलता छवि सदन। मंद ससिस्मत बदन स्फुटित आभा घनी। नयन अंजन अजय, मीन खंजन लजे। हरिन कानन भजे, दृष्टि दया हसनी। अंग जल जात मकरंद छवि, सरस अति। कीनह बस ब्रह्मवत, कुंवर कोमल घनी। धनी दास जन सुकरनी, दुख दूषण हरणी। अभिलक्षित दायिनी, बानी तब श्रुति भनी। जुगल पद कमल की भक्ति, अभिचल अमल। प्रेम मोही दीजिए सकल सुच मोचनी। श्री गंगा सहाय जी बहुरा, श्री सीताराम प्रेम प्रवाह। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। योग वशिष्ठ और श्री राम। लेखक श्री आचार्य सर्वे। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से तत्व ज्ञान की मीमांसा करते हुए कहते हैं, जिस तरह जल अपने आप में स्वतः बुद्बुद और तरंग आदि के रूप में स्फुरित होता है, उसी प्रकार आत्मा अपने आप में स्वयं ही स्फुरणशील होता है। योगा वशिष्ठ में अनेक अनेक कथा सूत्रों एवं दृष्टांतों आदि के माध्यम से जो कुछ कहा गया है, उसको श्रवण कर लेने पर श्री राम के बहिर्मन पर जो भ्रांति अथवा व्योम का एक घना कुहासा छा गया था, वह नष्ट होकर आत्म स्वरूप में संस्थिति का लाभ हुआ। उनके पिता राजा दशरथ ने भी गुरुदेव वशिष्ठ के उक्त सर्व प्रकार से शुद्ध एवं अनुकरणीय आख्यान पर प्रतिक्रिया स्वरूप जो कहा, उसका सार है कि भगवान, आपके उपदेश से हम सभी की आत्मा परम पद में सुखपूर्वक प्रवेश करने योग्य हो गई है। प्रमुख बोध यह है कि अज्ञानवश ब्रह्म का ही विश्वरूप आभासित होता है, जबकि जागतिक सत्ता का ही वस्तुतः अत्यंता भाव है। एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र विराजमान है। इस माया के लिए चिंता करना व्यर्थ है। यही बात वशिष्ठ श्री राम को स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिस प्रकार जागने पर स्वप्न विनष्ट हो जाता है, उसी प्रकार प्राणी के आत्म स्वरूप के जागने पर यह जगत जंजाल रूपी स्वप्न भी विनष्ट हो जाता है। इस पर श्री राम पूछते हैं, क्या कोई ऐसा महामुनि इस धरती पर अभी तक पैदा नहीं हुआ जो इस विशाल जागतिक स्वप्न से जाग गया हो?
गुरुवर ने बताया, हुआ कैसे नहीं, एक नहीं अनेक ऋषि ऐसे हैं हुए जो इस स्वप्न से जागे हैं। श्री राम सरल भाव से पूछ बैठे, तो फिर इस तो फिर यह स्व स्वप्न रूपी जगत नष्ट क्यों नहीं हुआ? क्यों आज भी पहाड़, नदी, वनस्पति, कीट, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूप में यह स्वप्न दिखाई देता है? महर्षि मुस्कुराते हुए बतलाते हैं, इसकी प्रतीति केवल उन्हीं को हो रही है जो अभी इस महान स्वप्न से जागे नहीं है। वस्तुतः जो यह है ही नहीं, उसका पृथक अस्तित्व ही नहीं है। उसी प्रकार जैसे स्वर्ण और कंगन का पृथक अस्तित्व नहीं, केवल स्वर्ण में ही कंगन की भ्रांति है। श्री राम का समाधान हो जाता है कि एक ही व्यक्ति का स्वप्न उस एक के जागने पर नष्ट होता है, किंतु जो अनादि महास्वप्न सबके मन मंदिर में घूम रहा है, जिससे अनादि काल से सब देखते चले आ रहे हैं, जिसमें सब आनंद भी ले रहे हैं, जिसमें सब सुख दुख की अनुभूति भी कर रहे हैं, वह महास्वप्न केवल सुख दुख की अनुभूति भी कर रहे हैं, वह महास्वप्न केवल एक दो महामुनियों के जग जाने पर कैसे भंग हो सकता है? आज जिनके लिए यह जगत स्वप्न भंग हो गया है, उन्हें यथार्थ आत्म स्वरूप का बोध हुआ है। उन्हें चिन्मय चैतन्य विशुद्ध शिव संकल्प की अनुभूति हुई है, और उनके और उनके संपूर्ण अंधकार, अविद्या, भ्रांति, ऊहापोह आदि का श्रय हो गया है। पर जब समूचा विश्व ही इस महास्वप्न से जागे, तभी तो यह महास्वप्न भंग हो। श्री राम की बौद्ध शक्ति व्यष्टि चैतन्य और समष्टिगत चैतन्य को नियंत्रित करने वाले सूक्ष्माति सूक्ष्म अतीन्द्रिय लोकों में विकसित होता है, और यह उच्चतर स्थिति ज्ञानेन्द्रिय ज्ञानाग्नि द्वारा संपूर्ण कर्मों के भस्म ज्ञानाग्नि द्वारा संपूर्ण कर्मों के भस्म हो जाने पर उन्हें महाभागवत वशिष्ठ जी की अनुकंपा से प्राप्त होती है। यह एक मीमांसा है, किंतु अंतिम नहीं। आज इस विश्व में जो कुछ पदार्थवादी क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, वे हमारे देश को भी प्रतिक्रियान्वित करती हैं, और हमारे राजनेताओं का मनोबल क्षीण हो गया है। वे प्राय हृदय दौर्बल्य के शिकार हो गए हैं, और पदार्थवादियों की भाषा में बोलने और सोचने की प्रक्रिया अपना लेने के कारण ही अत्यंत खेद का विषय है ही वे आसुरी शक्तियों में शक्तियों के खेमे में प्रविष्ट हो गए हैं। हिंसक जंतु यही चाहता है कि आप आम लोगों की नजर में से बचाकर किसी झाड़ी में खींचकर शिकार को खाएं, लेकिन देवी संपदा के शिविर का यह भारतीय राजनेता स्वयं ही जीते जी आसुरी खेमे में घुस गया और शामिल हो गया। उसकी इसकी पराजय निश्चय है, क्योंकि उसने व्योम के कारण अपने आध्यात्मिक प्रणाली को छोड़कर पश्चिमी चकाचौंध से प्रभावित होकर उन्हीं के जैसा अविद्या गर्भित आचरण प्रारंभ कर दिया। यही तो आसुरी खेमे में के लोग चाहते थे। चाहिए यह था कि जैसा बोध योगी राज वशिष्ठ श्री राम को प्रदान करते हैं, उसके अनुसार चिन्मय संकल्प की परिणति में भागीदार बनते हुए हम लोग शांत, संतुलित एवं सजग रहते हैं। स्वधर्म छोड़कर परम धर्म परधर्म भौतिकवाद को अपनाने की चेष्टा व्यर्थ होने से मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि इससे शक्ति, समय, अर्थ, धर्म एवं पुण्य आदि का घोरतम श्रेय होता है। आसुरी शक्तियां स्वतः आपस में टकरा कर विनिष्ट हो जाती है। यही देवी
विधान है अथवा देवी शक्तियां उन्हें ध्वस्त कर डालती हैं। दिव्य शक्तियों की विजय एक ध्रुव सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। दिव्य चैतन्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, था ही नहीं, भविष्य में होगा भी नहीं। फिर कहाँ और कैसे असत्य का अस्तित्व रहेगा? श्री राम द्वारा संस्थापित आदर्श राज्य उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम को सिद्ध करता है, क्योंकि उनकी समूची क्रिया प्रणाली में मूल के चिन्मय संकल्प की विशुद्ध अनुभूति सक्रिय थी, जिससे उन्होंने सर्वत्र समभावपूर्ण, यहाँ तक कि महासती सीता के पक्ष में भी मार्ग प्रदान किया। चित शक्ति चित शक्ति अवरोधित करने का पूर्वाग्रह से ग्रस्त प्रयास उन्होंने कभी नहीं किया। किसी भी प्रकार की ममता मोह आदि उनकी इस अपरिमेय मर्यादा को विचलित नहीं कर सकती। उनका संकल्प सुदृढ़ रहा अथवा वे दृढ़ता पूर्वक चिन्ह में संकल्प में सुस्थिर रहे। यही उनके सर्वश्रेष्ठ राजनेता राज राजेश्वर एवं आज तक सर्वगुण संपन्न सर्वोत्तम मनुष्य अथवा भगवान कहलाने का कारण बना। योगा वशिष्ठ के अनुसार भगवत दर्पण भाव अपना कर ही भारत स्वधर्म में सुस्थिर रह सकता है। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री रघुवीर से विनय। यह विनती रघुवीर गोसाई और आस विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ताई। चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई। हेतु रहित अनुराग राम पद बड़े अनुदिन अधिकाई। कुटिल करम ले जाहि मोहि जह जह अपनी बरियाई। तह तह जानी जिन छोह छाड़ियो कमठ अंड की नाई। या जग में चह लगी न तनु की प्रीति प्रतीति सगाई। ते सब तुलसीदास प्रभु ही सो हो ही समिति एक ठाई। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। नमन है राम तुम्हें शतवार, माधव शरण विशारद। तुम्हारी कर्म श्रृंखला देव हमारी संस्कृति का श्रृंगार। नमन है राम तुम्हें शतवार, पिता के प्रण पालन के हेतु त्याग कर तृणवत राज प्रसाद। अवध से लेते विदा सहर्ष न छाई आनन रेख विषाद। विपिन तपसी बनकर तुम चले मेटने में दिनी मंडल भार। नमन है राम तुम्हें शतवार, तुम्हें लौटाने को हे देव चले तब सभ्य अवध के संत। सुनी जब तुमने आर्त पुकार, किया तब ब्रह्म का तुमने अंत। बंधु से चित्रकूट पर मिले वृष्टि कर अपनी कृपा अपार। नमन है राम तुम्हें शतवार, विपिन विचरण में बंधु समेत। चरण शबरी कुटिया में दिया अलौकिक तुमने पाकर प्रीति। बैर दुर्लभ गति विनिमय किया, अछूता को दे कर पद श्रेष्ठ कर्म जगत को दी शिक्षा सार। नमन है राम तुम्हें शतवार, बंधु भय व्याकुल कपि सुग्रीव त्राहि कर आया तेरे शरण। भयातुर को पद दिया हरीश, अकिंचन जन के संकट हरण। गही जब जिसने तेरी शरण हुई, बस उसकी तरनी पार। नमन है राम तुम्हें शतवार, विभीषण व्याकुल चरण प्रहार। शरण आया तज राम समाज, उसे दे तुमने पद लंकेश। निवाही बाह गए की लाज, अनाथों के तुम ही हो नाथ। न तुम सा जगत के में अन्य उधार। नमन है राम तुम्हें शतवार, छुड़ाए तूने जिनके कष्ट
देव वे दीन अनाथ अनंत अहिर्निश करते तेरी याद अहिल्या विहग निषाद जयंत पतित पावन सुन तेरा नाम पतित आया है तेरे द्वार। नमन है राम तुम्हें शतवार। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। राम लक्ष्मण